नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा है कार्तिक पूर्णिमा की कथा, जो यहाँ से प्रारंभ होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाकच और विंधुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मायावी दानव जो थे, उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया गया। तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंधुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए और भगवान शंकर के शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमांचल धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और भगवान बाण की नोक बने। अग्निदेव ने इस दिव्य रथ पर सवार हुए और भगवान शिव के संग विराज। देवों से बने इस दिव्य रथ पर भगवान शिव खुद स्वयं सवार होकर युद्ध में शामिल हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज के दिन शिव जी ने अपना कार्य विष्णु जी के हाथ में सौंप दिया था। अभी तक जब विष्णु भगवान निद्रा अवस्था में थे, तो इस सृष्टि का पालनहार शिव जी बने थे। उन्होंने इस सृष्टि को चलाया अभी तक। अब इसके बाद भगवान विष्णु चलाएंगे। कहा जाता है आज के दिन जो भी दीपावली की तरह दीपदान करता है या श्री हरि विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करता है, उसके संग ही शिव की भी आराधना करता है, तो उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और श्री हरि की कृपा से वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, इस लोक के सभी सुख को प्राप्त करता है। अगर किसी के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है या घर में दरिद्रता का निवास है, तो वह इस कथा को जरूर सुने, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज की हमारी कथा कार्तिक मास की यहाँ पूर्णिमा कथा संपूर्ण हुई। अगर आपको कथा बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर आइए और अपने दोस्तों को लाइए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। आपके प्यार देने और आपके प्यार भरे मैसेज का हमें इंतज़ार रहेगा। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरी पौराणिक कथा के संग। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु, जय शिव शक्ति।